आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। 3 जनवरी के नेशनल वेदर बुलेटिन में स्काईमेट के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब अगले कुछ दिनों के दौरान हम देखेंगे कि पूरे भारत का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है और पहाड़ों पर स्नोफॉल लगातार जारी है। इस बार काफी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। हालांकि नवंबर तक कोई भी बर्फबारी नहीं हुई थी और दिसंबर के पहले सप्ताह में पहला अच्छा स्नोफॉल हुआ था। उसके बाद काफी लंबा गैप था। 23 दिसंबर को बहुत ही भारी स्नोफॉल देखने को मिला और पूरे जो पहाड़ थे वो बर्फ से लद गए। तो क्रिसमस के समय जो लोग गए उन्होंने आनंद उठाया। अब जो नया साल है वो काफी अच्छा होने वाला है और ये अगला एक सप्ताह पूरा जो पहाड़ी इलाके हैं वो बर्फबारी देखते रहेंगे और सैलानी वहां पर एंजॉय कर पाएंगे। और अगर बात करें तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब उत्तर भारत पर भी दिखाई देगा। हालांकि आज 3 तारीख है तो आज और कल और परसों यहाँ पर स्नोफॉल जारी रहेगा, लेकिन 6 तारीख के आसपास, 5 और 6 तारीख के आसपास यहाँ पर एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाएगा जो उत्तर भारत और सेंट्रल पाकिस्तान में बनेगा और इसके कारण यहाँ पर बादल आना शुरू हो जाएंगे, मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे और 6 तारीख के आसपास लग रहा है कि हरियाणा और 7 तारीख को भी हरियाणा और पंजाब के कई इलाके बारिश देखेंगे और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये इस तरह का मौसम अभी ये देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप पिक्चर, इसमें पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये जो ट्रेंड नीचे तक आएगा ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली की तरफ आएगा और उत्तरी हवाएं 7 तारीख से ही चलना शुरू हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि 7 तारीख से ही पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ जो सिंध है, यहाँ पर पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, वहां गुजरात और राजस्थान में टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे। सर्दी एक बार फिर 7 और 8 तारीख से बढ़ जाएगी। जो थोड़े से टेम्परेचर बढ़ेंगे फिर से बहुत तेजी से गिरने लग जाएंगे। अगर हम अब अलग अलग राज्य की बात करें तो अगला पूरा सप्ताह मतलब 6-7 तारीख तक गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल होने वाला है। निचले इलाकों में जम्मू कटरा वगैरह में बारिश होगी। कुछ इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर भी स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और ये जो सीजन है इसमें हिमस्खलन की यानी एवलांच के खतरे बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। पहले से ही वार्निंग दे दी जाती है। हिमाचल प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में अच्छा स्नोफॉल देखने को आपको मिल सकता है। और उसी तरह से अगर देखें तो उत्तराखंड का मैप थोड़ा सा पीछे चला गया शायद, हाँ ये देखिए, उत्तराखंड के भी ज्यादातर इलाकों में आप उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, तेरी गढ़वाल, ये जो इलाके हैं, पिथौरागढ़ वगैरह ऊंचे पहाड़ों पर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पर स्नोफॉल काफी अच्छा होगा। निचले इलाकों में हल्की बारिश ही रहेगी, बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो वेदर एक्टिविटी है वो लग रही है कि पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, रूपनगर, बरनाला, संगरूर, पटियाला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश 6 और 7 तारीख को हो सकती है। बाकी इलाकों में भी छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन चांसेस इन्हीं इलाकों के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें हरियाणा और दिल्ली की, तो हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके में भी अब जो फिलहाल तो कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं, लेकिन अब कल से या आज से ही यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली के साथ साथ बाकी इलाकों के बढ़ने लग जाएंगे। 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएंगे, हो सकता है 10 डिग्री के ऊपर भी फिर से आ जाए। और कोल्ड डे कंडीशन जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर जो बनी हुई थी, यानी कि दिन के टेम्परेचर नहीं बढ़ रहे थे, मतलब काफी ज्यादा ठंडा था, तो वो भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी 6 और 7 तारीख को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, करनाल, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तरी इलाकों में थोड़ी ज्यादा बारिश होगी और निचले इलाकों में थोड़ी सी कम बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। इस तरह का वेदर रहेगा। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, कोहरा धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी कि दिन के टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। और लेकिन 9-10 तारीख से एक बार फिर सर्द हवाएं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल चुका होगा आगे, उस समय फिर से सर्द हवाएं चलेंगी। यानी आप कह सकते हो कि 4, 5, 6 और 7 तारीख को यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर 8-9 तारीख से जो टेम्परेचर गिरना शुरू होंगे, उत्तरी हवाएं चलेंगी और सर्दी बहुत ज्यादा फिर से बढ़ जाएगी। वही हाल सेम जैसा कि उत्तर प्रदेश का है वैसा ही यहाँ पर रहने वाला है।
यहाँ पर पूरे बिहार में कहीं पे बारिश नहीं होगी। चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से झारखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अगले 2 दिनों तक यहाँ पर अभी टेम्परेचर गिरेंगे क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, क्योंकि वहां पर जो उत्तर भारत में जब हवा रुकती है तो यहाँ पर उसको आने में समय लगता है उस टेम्परेचर को, यानी कि वहां पर टेम्परेचर बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 दिनों के बाद बढ़ते हैं। जब वहां पर टेम्परेचर गिरना शुरू होंगे 7-8 तारीख से, तो यहाँ पर 9-10 तारीख से टेम्परेचर गिरेंगे, यानी कि जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे ये पूर्वी भारत की तरफ बढ़ता है। पश्चिम बंगाल में कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। उत्तर पूर्वी राज्य भी लगभग शुष्क रहेंगे। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अपर असम में थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर ही दिखाई दे रही है। राजस्थान में इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लग नहीं रहा कि यहाँ पर बारिश होगी, चांसेस नहीं है। अगर कुछ संभावना बनेगी तो मैं आपको पहले बता दूंगा, लेकिन ओले गिरने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि बहुत बड़ा वेदर सिस्टम नहीं है। अगर बारिश होगी तो हल्की होगी, वो भी उत्तरी इलाकों में, लेकिन अभी फिलहाल चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। टेम्परेचर यहाँ 7-8 तारीख से बहुत तेजी से गिरेंगे। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, सभी जगह पर कड़ाके की सर्दी आ जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी टेम्परेचर अगले 24 घंटों तक और गिरेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाएंगे और उसके बाद 9-10 तारीख से फिर से तापमान गिरेंगे। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में भी यही ट्रेंड दिखाई देगा जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का। अब अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 8 तारीख और 7 तारीख से फिर से बहुत तेजी से टेम्परेचर गिरेंगे। कच्छ से लेकर के बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट, बटोड़, सभी इलाकों में कड़ाके की सर्दी आपको दिखाई देगी, यानी कि सर्दी अभी गई नहीं है, अभी तो शुरुआत है और ये पहला 15 दिन जो है जनवरी के काफी अच्छे रहने वाले हैं। अब विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में टेम्परेचर गिर चुके हैं, काफी ज्यादा अच्छी सर्दी पड़ रही है और अभी ये ट्रेंड जारी रहेगा। 2 दिनों के बाद यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 8 तारीख से आप कह सकते हो कि जो धुले, नासिक, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर ये इलाके के टेम्परेचर गिरेंगे। 9-10 तारीख से विदर्भ और मराठवाड़ा के टेम्परेचर भी गिरने लग जाएंगे। उसी तरह से तेलंगाना में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी। आंध्र प्रदेश से पूरी तरह से खाली रहेगा, शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी अगले 2 दिनों तक टेम्परेचर गिरेंगे। और कर्नाटक में भी जो सर्दी है वो बढ़ चुकी है, अंदरूनी इलाकों में टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे गिर गए हैं। अगर केरल की बात करें, केरल का मौसम साफ रहने वाला है। तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना ना के बराबर है। दक्षिणी तमिलनाडु बहुत हल्की बारिश की संभावना आपको दिखाई देगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी सूखा रहेगा और लक्षद्वीप भी पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। यहाँ का मौसम हल्का गर्म रहेगा और सुहावना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।